तो एफआईए जॉब्स को अगर आप बेसिकली देखें तो उसमें असिस्टेंट की जॉब्स का ज़्यादा बच्चों का रुझान है। असिस्टेंट में पंजाब के जो है वो टोटल लड़कियों का देखा जाए तो 10 सीट्स हैं, 2 ओपन मेरिट की हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए मतलब कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं आपके लिए अवेलेबल है। 7 जो हैं वो पंजाब के लिए मतलब ख़वातीन और मर्दों के लिए ओपन मेरिट पे है और उसके बाद जो है वुमेन के लिए 1 है रिजर्व सीट। तो लड़कों के लिए 9 है और लड़कियों के लिए जो हैं वो 10 सीट्स हैं, जिन पे वो कम्पीट कर सकती हैं। मेरे ख्याल में बाकी सुबह से मेरे ख्याल कोई भी नहीं होगा बचा, तो अगर कोई है तो वो मुझे बता दें, मैं उसके सूबे के लिहाज से भी डिस्कस कर देता हूँ। उसके बाद एज लिमिट जो है वो 18 से 28 है, आपको ऑब्वियसली नज़र आ रहा है। अब इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन का जो है वो फेडरल के जो रूल्स हैं उसके अंडर रिलैक्सेशन मिलेगी, जिसमें लाइक आप डिसेबल हैं, आप रिटायर्ड आर्मी पर्सन हैं या आपके फादर रिटायर्ड आर्मी पर्सन थे और इन सर्विस उनकी डेथ हो गई, आप पहले कोई जॉब कर रहे हैं, तो इन केसेस के अंदर जो है वो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए। इसके अलावा आप जो है एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे भी एफआईए ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि उसने जो है एज रिलैक्सेशन का एक अलग से पोर्शन बना दिया है कि जहाँ पे आप जाके आप देख सकते हैं कि आप जो है वो एप्लीकेबल हैं या नहीं है। उसके बाद जो है सब इंस्पेक्टर की सीट में काफ़ी ज़्यादा बच्चों का इंटरेस्ट है। और सॉरी मैं मिस कर गया हूँ, अगर हम इसके अंदर एक और क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे कि सर आईटी की जो मतलब ट्रेनिंग है 6 वीक्स की, इसका जो है वो पहले लेनी है या बाद में लेनी है? बेटा आपका जब इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तब वो आपसे रिक्वायर्ड करेंगे कि आप उनको 6 वीक्स का जो है वो सर्टिफिकेट ला के दें आईटी की ट्रेनिंग का। तो तब आपको जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वक़्त आपका जो है टोटल फ़ोकस होना चाहिए आपका जो है वो टेस्ट की प्रिपरेशन में। और मैं आपको एक यहाँ पे और एडवाइस करता जाऊँ कि आपने जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है कि पहले हम पूरा फ़ोकस जो है वो टेस्ट पे कर देते हैं। किसी तरह हमारा होता है कि बस रट्टा लगा के हम टेस्ट को क्लियर कर जाएँ और उसके बाद इंटरव्यू की देखी जाएगी। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो टेस्ट होता है वही आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो मतलब कि टेस्ट का जो है वो सिलेबस बिल्कुल अलग हो, इंटरव्यू का सिलेबस बिल्कुल अलग हो। ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती-जुलती हैं। नहीं, सब में टीम टेस्ट नहीं है, लाइक असिस्टेंट में सिर्फ़ जो आपका जो है वो टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगी। सब इंस्पेक्टर में सबसे पहले आपका फिज़िकल टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका क्या उसको कहते हैं रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो है 3rd नंबर पे आपका इंटरव्यू होगा। स्टेनो टाइपिस्ट की जॉब में पहले आपका रिटन होगा, फिर शॉर्ट हैंड टाइपिंग का जो है वो टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी सिलेक्शन है। और सब इंस्पेक्टर में आपके इंटरव्यू के बाद एक दफ़ा फिर आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है। असिस्टेंट में बेटा नहीं जो है ना रिक्वायर्ड। असिस्टेंट में आपका किस चीज़ का थर्ड टेस्ट आपने देना है? टाइपिंग क्या आप उसने रिक्वायर्ड ही नहीं की होगी, तो आपने थर्ड टेस्ट उसका क्यों देना है? या तो अस्सलाम होता ना वालेकुम। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में लिखता कि आपको जो है वो टाइपिंग का टेस्ट देना है, फिर आप कहते कि 3 टेस्ट होंगे उसके। इसका नहीं सर, सिर्फ मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि 3 में टेस्ट एक एक ही होगा? इसमें मतलब 3 मैंने अप्लाई किए हैं, असिस्टेंट लॉर्ड अलग-अलग विलियम्स टेस्ट होगा। रदरफोर्ड। नहीं, अलग-अलग टेस्ट होगा इनका। मतलब कि असिस्टेंट का अलग टेस्ट होगा, यूडीसी का अलग टेस्ट होगा, आईडीसी का अलग टेस्ट होगा। ठीक है, अलग अलग। अलग-अलग होंगे। अच्छा ख़ैर हम बात कर रहे थे, ठीक। अब दूसरी जॉब्स को आप देख लें, सब इंस्पेक्टर में ज़्यादा सीट्स हैं, अगर कोई बीएस 14 या 15 में जाना चाहता है, तो उसमें एक अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास मर्दों के लिए तो ऑलमोस्ट 33 सीट्स जो है ना, वो उनको मिल जाते हैं जिन पे वो कम्पीट कर सकते हैं। लड़कियों के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल है, 3 रिजर्व सीट भी हैं उनके लिए। स्टेनो टाइपिस्ट अगर आप में से कोई जो है कोई शॉर्ट हैंड जानता है, तो मेरे ख्याल में उसके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में कंपटीशन काफ़ी कम होता है दूसरी जो है वो फील्ड्स की निस्बत, जॉब्स की निस्बत। सो अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये बेस्ट रहेगा अगर किसी को शॉर्ट हैंड आती है। 25 सीट्स लड़कियों के लिए है और
23 सीट्स जो हैं वो लड़कों के लिए हैं जिन पर वो कम्पीट कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे भाई इसमें जो है आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो इंटरमीडिएट मतलब कि FSC या FA 12 साल की जो है आपकी तालीम मुकम्मल होनी चाहिए, 12 ईयर ऑफ एजुकेशन, 80 जो है वो वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में आपने लिखने हैं, और टाइपिंग स्पीड उसने मांगी हुई 40 वर्ड पर मिनट है। उसके बाद एक और रिक्वायरमेंट इसमें की हुई है कि मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। इसका मतलब ये है कि जो मतलब स्टेनोटाइपिस्ट की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है उसको बेसिक ऑफिस चलाना आना चाहिए, बेसिक पावर पॉइंट चलाना आना चाहिए, बेसिक उसको इंटरनेट की समझ होनी चाहिए कि इंटरनेट को कैसे यूज़ करते हैं। इन चीज़ों का उसको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मतलब एक आम नॉर्मल इंसान जो है थोड़ा बहुत जिसको नॉलेज होता है कंप्यूटर का वो उसको होना लाजिम है। और ये एक तो जो है वो जाहिर सी बात है जो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसने ट्रेनिंग की होती है, उसको वो बेसिक ट्रेनिंग उसके जिससे भी उस्ताद से वो सीख रहा होता है वो उसको प्रोवाइड करता है। तो कह रहे भाई वक्त ज़ाया किए बिना जो है वो हम आगे चलते हैं। उसके बाद UDC और LDC। अच्छा, अब इसमें जो है ना अपर डिवीजन क्लर्क में 2 टेस्ट होंगे और लोअर डिवीजन क्लर्क में जो है वो आपके 3 फेजेस होंगे। उसमें जो लोअर डिवीजन का जो है क्लर्क उसके अंदर आपको रिटन टेस्ट के साथ टाइपिंग का टेस्ट भी देना होगा, मगर जो है UDC अपर डिवीजन क्लर्क उसमें आपको टाइपिंग का टेस्ट नहीं देना। ये आपके लिए उसमें एक बेनिफिट है। और जो बच्चे जो हैं वो मैट्रिकुलेशन या FSC किया हुआ है उनके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है FIA के अंदर कि यहाँ पे आपको 96 सीट्स जो है ना टोटल मतलब पाकिस्तान में मिली हुई हैं कि जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप अगर BA BSc हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आपकी अगर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो आप इस पे अप्लाई करें, क्योंकि पहले भाई जॉब का जो है वो कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है और जॉब मेथोडोलॉजी भी चेंज हो गई है काफ़ी ज़्यादा CPSC के लीक होने के बाद पेपर। तो अभी जो है आपको चाहिए कि आप जो है वो अच्छी से अच्छी तैयारी करें और जो भी जॉब आपको आ रही है ना लोड से लोड है उसको एक दफ़ा एग्जिट कर लें, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत थोड़ी है और इसमें आपको मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अपने जो है वो पेरेंट्स का जो है ना वो बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर BA BSc वाले बच्चे भी जो है वो इस पर अस्सलाम अप्लाई कर दें। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या नाम है तैयारी करनी है FIA नहीं। हेलो। कह रहे भाई मैं आपसे सेशन के बाद जो है वो बात करता हूँ। आप सेशन ले लें फिर हम जी बात करते हैं। सेशन ले लें फिर हम ठीक बात ठीक करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब असिस्टेंट जॉब की इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि हमें जो है वो 80 के सैलरी नज़र आ जाती है। आई एम नॉट डूइंग ए प्योरली बिजनेस कि मैं आपको कहूँ बस अप्लाई कर दो यार 80,000 जो है वो आप तनख्वाह देखो और ये ना देखो कि मैं ये जॉब करने के काबिल भी हूँ या नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी जॉब आए जिसमें सैलरी गवर्नमेंट की जॉब के अंदर 70 प्लस हो वो जॉब बहुत टफ होती है। लाइक सिर्फ चंद एक इदारे हैं जिनमें जो है आपको इतनी अच्छी सैलरी मिलती है। FIO हो गया, FBR हो गया, या जो उसके बाद जो है न्यूक्लियर जो है उसकी जॉब्स आती हैं। इस तरह मतलब इस तरह की जॉब्स के अंदर सबसे ज़्यादा मसला आम बंदे को आता है कि उसकी प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है। तो अक्सर जो लोग हैं वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। तो आपको ये पहली चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी होगी कि आप जो है वो कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं या सोशल माइंडसेट के हैं, ताकि आपको कल को जो है प्रॉब्लम ना हो कि बंदा मेहनत करके जॉब क्विट भी कर ले, कल को उसको जो है वो कैरी ऑन ना कर सके। तो प्यार भाई ये जिनका जिसने क्वेश्चन पूछना है, प्यारे भाई जिसने क्वेश्चन पूछना है मैसेज में पूछे और काइंडली सारे जो है ना अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें। भाई तैयारी का सेशन कब ले रहे हैं? प्यारे भाई तैयारी का सेशन जो है हमारा 15 जो है वो जून को स्टार्ट होगा। इसमें आपको मैं
कुछ टिप्स बता दूँगा। अगर आपने सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, खुद से तैयारी करनी है, तो मैं आपको कुछ जो है वो टिप्स बता दूँगा जिसको आप फ़ॉलो करके जो है वो तैयारी कर सकते हैं। हो जाएगी, जी? तैयारी आप अच्छी हो जाएगी। आप काइंडली टेक्स्ट कर दें, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आप यहाँ पे नीचे मैसेज के अंदर जो है ना चैट बॉक्स में अपना जो है मैसेज टाइप कर दें, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और सर वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था इसकी कोई रिकमेंडेशन बुक बता दें जो अच्छी जिससे हम तैयारी कर सकें। प्यारे भाई, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, काइंडली जो है वो सेशन को जो है ना एक स्मूथ वे में प्रोसीड होने दें। इस तरह दूसरे बच्चे जी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हर चीज़ जो है ना आपके सेशन के अंदर क्लियर हो जाएगी। सिर्फ 30 टू 40 मिनट्स का टाइम है, आप जो है वो अगर थोड़ा-सा थंब रख अच्छा के सेशन ले लेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें जो है ना इसमें क्लियर हो जाएँगी। चलें ठीक है। आप ऐसा ना आप अलाउ ओनली जो म्यूट कर दें सबको, फिर मैं कर ताकि दूँ कोई भी नहीं कर सके आप। मैं कर दूँ। अच्छा, इसके बाद जो हम इसकी बात करें कि जॉब नेचर की, ऑफ़िस बेस्ड जॉब है, इस जॉब में अगर मैं आपको थोड़ा-सा ईज़िली बताऊँ कि आपने करना है क्या है, आपने डॉक्यूमेंटेशन को सँभालना है। उसके बाद आपके एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जो केसेज़ आते हैं उनको एनालाइज़ करना, उनका डाटा जनरेट करना। इस तरह की जो जॉब होती हैं वो असिस्टेंट से रिलेटेड होती है, कि उसको जो है वो सरंजाम असिस्टेंट ने देना होता है। जी, प्यारे भाई, तैयारी अच्छी होगी इंशाल्लाह, आपके जो है आपको मार्क होगी और क्वालिटी उसकी बेहतर होगी, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो आप पहले एक दफ़ा सेशन ले लें, फिर हम तैयारी के बारे में भी बात करते हैं। और इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट सिर्फ वही है जो हर जॉब में होती है कि आपकी जो आई साइट है वो 7/7 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया कि 5 ईयर्स की है, वो फेडरल जो है उसके रूल्स के मुताबिक है फेडरल के। उसके बाद सब इंस्पेक्टर है, ये फोर्स की जॉब है। इसके अंदर आपको वर्दी पहननी पड़ेगी और आपकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है वो आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रही हैं। इसमें जो है आपको वेट का जो है बच्चों को अक्सर इश्यू होता है कि वेट सर हमारा बीएमआई हमें कैसे पता चलेगा। आप किसी भी जो है वेबसाइट को ओपन करें, जस्ट गूगल पे जाके आपने बीएमआई जो है कैलकुलेटर लिखना है, तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स जो आ जाएंगी जो आपको बीएमआई जो है वो कैलकुलेशन प्रोवाइड करती हैं। आपने जस्ट वहाँ जाके अपनी जो है वो हाइट जो है वो लिखनी है, तो आपको बता देगा कि आपका कितना मिनिमम जो है वो वेट होना चाहिए। तो उसके बाद जो है कांस्टेबल और उसका जो है फिजिकल रिक्वायरमेंट सेम है। हाँ, इसके अंदर दौड़ का जो है वो भी क्राइटेरिया दोनों का सेम ही है। 1 माइल जो है लड़कों के लिए जो है वो 7 मिनट्स के अंदर और लड़कियों के लिए है सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर उनको लगानी पड़ेगी। तो ये होगी बेसिक जो मेन जॉब्स हैं जिनमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उनके बारे में मैंने हल्का सा इनको दे दिया क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो पहले देख चुके हैं। अब आपने अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली जो है jobs.fia.gov.pk पे जा ये लिंक कॉपी कर लिखना है और जाके वहाँ पे आपने प्रोसीजर को फॉलो कर लेना। सबसे पहले जो है अगर हम चले मैं आपको जो है ना एक अप्लाई करके दिखा देता हूँ कुछ हद तक जितना अभी हो सकता है। जी बेटा, आप अगर एफआईए की तैयारी करेंगे तो उसमें आपकी जो पंजाब की कांस्टेबल की जो है वो प्रिपरेशन इजीली हो जाएगी, उसी में कवर अप हो जाएगी। जी बेटा, ये स्क्रीन आपके सामने आ गई है।
आपने सबसे पहले जो है, अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया होगा, रजिस्टर की आपने जो है वो बटन पे क्लिक करना है। या आपसे आगे जो है वो आपका मांगेगा जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपके फादर का जो है वो क्या नाम है, CNIC क्या है। अब यहाँ पे बच्चों को एक तो चीज़ ये है कि आपने CNIC विदाउट डैशेस लिखने हैं। डैशेस के साथ जो है वो आपने CNIC नहीं लिखना। और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर में आता है थोड़ा सा मसला कि कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो बच्चे गलत लिख देते हैं। इसमें आपने +92 जो है वो एंटर नहीं करना, बल्कि आपने जो है ज़ीरो के साथ 03 मिसाल के तौर पे आगे किसी का जो है वो अकाउंट सॉरी जो मोबाइल सेल नंबर है वो 02 है, तो 0302 आगे जो है विदाउट टैक्सेस 401007 को इस तरह करके जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपने लिखना है। आपने एक्सेप्ट करनी है उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को। और इसके अलावा जो एक प्रॉब्लम मैंने जो ऑब्जर्व किया आ रहा है इसमें, वो आ रहा है कैप्चा का, कि आप इसको क्लिक करते हैं या दोबारा जो है वो एरर देना शुरू हो जाता है। तो सिंपली जब एरर देता है इसको जाके दोबारा जो है आपने टिक मार्क कर देना है। जितनी दफ़ा भी आपका ये आएगा आपने सिंपली इसको जाके टिक मार्क दोबारा कर देना है, तो आपका ये मसला भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इतना जो है वो मसले वाले पास थोड़ा सा तहम्मुल से रखने की तहम्मुल रखने का जो है वो ज़रूरत है, क्योंकि FIA की जो है वो सर्वर जो है वो थोड़ा सा पाकिस्तानी, मैं क्या कह सकता हूँ इस जगह पे, हमारे सर्वर जो है ना वो थोड़े से वीक होते हैं बजट की वजह से। तो इस वजह से जब लाखों लोग जाके उस सर्वर पे एक वक्त में अपना जो है वो डाटा अपलोड कर रहे होते हैं, तो वो सर्वर में इशू आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो लाइक दोपहर के टाइम आप कर सकते हैं, तो ये शाम इस टाइम आप दोबारा जो है चेक कर सकते हैं, या 8-9 बजे की सुबह मॉर्निंग में आप जो है वो चेक कर सकते हैं। इस टाइम थोड़ी सी ट्रैफिक कम होती है, क्योंकि अब आवाम का ज़्यादा माइंडसेट बन चुका है कि फजर का टाइम जो है वो इजीली हो जाएगा, या जो है रात 12 बजे के बाद इजीली हो जाएगा। मगर अब क्योंकि लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल चुकी है, तो ज़्यादा जो है वो सर्वर पे लोड उस वक़्त बढ़ रहा होता है। तो इसलिए आप जो है इस चीज़ का ख़्याल रखें। उसके बाद जो है आपको अपनी जब रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड के अंदर जो बच्चे गलती करते हैं, पासवर्ड के अंदर जो है वो आपने इस तरह से पासवर्ड एंटर करना है कि एक उसमें न्यूमेरिकल डिजिट लाइक 1, 2, 3 इनमें से कोई होना ज़रूरी है। एक आपका कैपिटल लेटर होना ज़रूरी है, कि कोई भी आप जो है वो कैपिटल लेटर लिखें। उसके साथ एक जो है ना कोई भी सिंबल होना चाहिए, लाइक @ जो ईमेल के अंदर हम लिखते हैं ना @gmail.com, तो @ को आपने यूज़ करना है। ब्राउज़र आप अगर फायरफॉक्स यूज़ करते हैं तो वो कुकीज़ वगैरह कम जनरेट करता है एज़ कम्पेयर टू क्रोम। तो आप जो है फायरफॉक्स अगर यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो आपको ईज़िली जो है वो डाटा कम ले रहा होता है, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा दे देता है। तो उसमें आपको अप्लाई करने में अगर आपका फिर भी मसला आ रहा है, आप अपनी जो हिस्ट्री है, ब्राउज़र हिस्ट्री, कुकीज़ वगैरह उसको एक दफ़ा क्लियर करके चेक कर लें। इंशाल्लाह आपका जो है वो मसला सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता आप मुझे पर्सनली या आप मैसेज करें, मुझे बताएँ कि आपको स्पेसिफ़िकली क्या इश्यू क्या आ रहा है अप्लाई करने के दौरान। मैं आपका जो है वो इश्यू इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगा। अच्छा जी, उसके बाद अप्लाई करने में मैंने आपको बता दिया। टेस्ट कंडक्शन के हवाले से बात कर लें कि टेस्ट कंडक्ट कैसे होगा। टेस्ट जो है वो आपका ऑनलाइन होगा, मगर ऑनलाइन इस तरह नहीं है कि आप किसी भी जगह बैठ के अपना जो है वो टेस्ट दे दें, जो सबसे पहले बंदे के माइंड के अंदर चीज़ आती है। और ना ही इसके लिए वर्ड जो है वो ऑनलाइन यूज़ हो सकता है। डिजिटलाइजेशन को लेके आया गया, ठीक है, मगर आपका जो टेस्ट होगा वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको सिस्टम अवेलेबल होंगे, वहाँ पे जो है सिस्टम के ऊपर आपको टेस्ट दे के वापस आना होगा। पेपर जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अब पेपर की बजाय जो है वो कंप्यूटर पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर टेस्ट की अक्सर बच्चों को हो रहा है कि टेस्ट कब होगा, तो पॉसिबिलिटी यही है कि आपका जो है वो टेस्ट जो है जिस क्योंकि ऑनलाइन है और ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, तो विद इन 30 टू 40 डेज़
मैक्सिमम आपका जो है इंशाल्लाह टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो आपको अभी से प्रिपरेशन जो है ना वो हार्डली शुरू कर देनी चाहिए, ताकि बाद में जाके ये आस्पेक्ट, अभी टेस्ट की डेट जो है वो डिक्लेयर होती है, अभी टेस्ट की डेट डेट जो है वो डिक्लेयर होती है, और आप इसी जो है वो चक्कर में बाद में आपसे तैयारी ना हो सके। उसके बाद सिलेबस की बच्चों बात कर लेते हैं। सिलेबस जो है सबसे पहले इंग्लिश को देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या आएगा। इंग्लिश जो है कांस्टेबल की, उसमें तो बेसिक इंग्लिश होगी जो मैट्रिक में आप करके आए हुए हैं, कि बेसिक एक्टिव पैसिव वॉइस का, बेसिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और सेंटेंसेस का जो है वो स्ट्रक्चर या थोड़ी बहुत जो है वो कैप होगी मैट्रिक लेवल की। हमेशा याद रखिएगा जो आपको रिक्वायर्ड होती है क्वालिफिकेशन, उससे बहुत ही कम जो है वो बाहर जाता है कोई भी जो टेस्ट कंडक्ट करने वाला होता है। सिर्फ चीज़ें थोड़ा सा घुमा के कंसेप्चुअली पूछी गई होती हैं, तो हमें जो है उन चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती। और अगर हम BS 14 और 15 की जो कि इसमें इंग्लिश का पोर्शन टफ होगा। बच्चों एक दफ़ा क्लियर कर दो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तो उसके बाद अगर हम BS 14 और 15 की बात करें तो उसमें इंग्लिश का पोर्शन आपका जो है वो टफ होगा। इसमें आपकी दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक ग्रामर का हिस्सा होगा और एक वोकैब का हिस्सा होगा। ग्रामर के हिस्से के अंदर आपको एक्टिव पैसिव होंगे, थोड़े से टफ हो जाएंगे, लाइक इंपेरेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करेगा वो। उसके साथ जो है सेंटेंस करेक्शन आ जाएगी, सेंटेंस करेक्शन थोड़ी सी टफ होगी काफ़ी ज़्यादा। सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा। और अगर हम वोकैब के अंदर देखते हैं तो इडियम्स होंगे, फॉरेन फ्रेजेस दे सकता है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है, जो जिसमें आपको ग्रामर की भी ज़रूरत होगी और वोकैब की भी ज़रूरत होगी। उसके बाद जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये तो सबके सारे टॉपिक 4 पेपर में ही आते हैं। इन चीज़ों को आपने जो है वो मेनली देखना है। इंशाल्लाह आपका इंग्लिश का जो है वो पोर्शन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैथ में जो है वो बेसिक आपकी मैट्रिक तक की जो मैथ है ना, वो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। और उसमें जो है थोड़ा-सा आपको आईक्यू के क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। BS 14 और 15 के असिस्टेंट की जो और सब इंस्पेक्टर की जॉब है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि इन दोनों में जो है एनालिटिकल स्किल्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको जो है वो आईक्यू के क्वेश्चन साथ में देगा। प्यारे भाई, मैथ में अगर हम इसको इन डिटेल जाके देखें ना, तो मैथ के अंदर आपको तनासुब के सवाल दे सकता है, आपको सीरीज के क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद जो है आपको बेसिक जो है साइंस, लाइक फिलॉसफी से रिलेटेड भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या आपको जो है वो आईक्यू के क्वेश्चन के लिए आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, तो उस वो आपको थोड़ी बहुत हेल्प आउट कर देगी आईक्यू के क्वेश्चन क्लियर करने के लिए। उसके अलावा अगर नहीं होती आपको वो समझ आती, तो आप हमारा जो है वो टेस्ट सेशन ले सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको डिटेल में जो है ना मैथ वगैरह जो सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह क्लियर करवाए जाएंगे। उसके बाद जो है कंप्यूटर में आ जाते हैं। कंप्यूटर में प्यारे भाई जो है आपको MS ऑफिस उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और बेसिक से हटके थोड़ा सा आपको जो है डीपली जो है इसको स्टडी करना पड़ेगा, कि आपको इसको चलाना आना चाहिए। जो बेसिक एक प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट पे या वर्ड पे, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना है, उसको मैनेज करना, उसको टोटल उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन आजकल काफ़ी ज़्यादा हर पेपर में आता है। उसके बाद जो है बेसिक इंटरनेट आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है, इन चीज़ों का आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपको पता होना चाहिए, हार्डवेयर में माउस होता है, कीबोर्ड होता है, इस तरह की चीज़ें जो है उनकी वर्किंग क्या होती है, किस डोमेन में वो जाती हैं, इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो है अगर हम कंप्यूटर में और बात करें तो कंप्यूटर के हिस्ट्री का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन के हवाले से। तो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के टॉपिक के अंदर आपको ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइक कंप्यूटर कब बना, किसने बनाया, कंप्यूटर की कौन सी सीरीज चल रही है, कौन सी जनरेशन चल रही है, इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद जनरल जनरल नॉलेज एक बहुत ही वास्ट जो है वो टॉपिक चला जाता है।
इसके अंदर आपको कंट्रीज़ के कैपिटल पूछ सकता है, वो आपको जो है कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। आप इवन जो आपका फ़ैन चल रहा है उसके आरपीएम कहाँ से कहाँ तक होते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो पूछने में बड़ा अजीब लगता है कि ये आरपीएम कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा कि आरपीएम होता क्या है। मगर ये भी एक जीके के अंदर ही लाई करता है। आज तक मैं क्वेश्चन पूछा नहीं गया, मगर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि क्वेश्चन उठाने को वो आए तो वो आपसे ये कह सकता है कि आपकी डेस्क के ऊपर जो है जो वेट रखा जाता है उसका वजन कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो जनरल नॉलेज आप जितना भी प्रिपेयर कर लेना उतना ही काम है। मगर फिर भी हम इसके अंदर थोड़ी सी टिप्स आपको बताएंगे जो आपका ये जो है वो टॉपिक कवर अप कर देगा। उसके बाद करंट अफेयर आपने लास्ट 3 मंथ के जो है वो करंट अफेयर जो है ना वो देख लेने हैं। कोई भी आप वेबसाइट पर विजिट कर लें। करंट अफेयर्स की सीएसएस टाइम्स जो है वो अच्छी वेबसाइट है करंट अफेयर्स के हवाले से। उस पे आप जाके करंट अफेयर्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। या डॉन जो है न्यूज़पेपर उसको डेली पढ़ लें। या एटलीस्ट आप जो है ये कुछ भी नहीं कर सकते तो 9 बजे की जो आपकी डेली की न्यूज़ है उसको ज़रूर सुना करें। उसमें काफ़ी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद एवरीडे साइंस में जो है वो बेसिक साइंस के क्वेश्चन विटामिन्स से रिलेटेड और दूसरी जो जनरल साइंस है आपकी मैट्रिक तक की या एफए तक की उसके जो है अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में आपको पूछ सकता है कि ज्योग्राफिकल लोकेशंस क्या हो सकती हैं जी। इवनिंग जो है वो 9 बजे की जो है ना वो आप न्यूज़ सुना करें। सॉरी तो ज्योग्राफी के बारे में बात हो रही थी। ज्योग्राफी के अंदर जो है आपको ज्योग्राफिकल लोकेशंस का पूछ सकता है। बेसिक ज्योग्राफिक जो है डेफिनेशंस को पूछ सकता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज्योग्राफी के अंदर आ जाएगी। ज्योग्राफी के अगर आप इंटरनेट पे देख सकते हैं 3 से 4 लेक्चर्स की सीरीज़ काफ़ी लोगों ने जो है वो अपलोड की हुई है। उनमें से कोई सीरीज़ आप उठा लें, उसको देख लें, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है जी पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी आपने एफएससी तक जो है पाकिस्तान स्टडी वो आपने थोड़ी सी करनी है और उन टॉपिक्स को थोड़ा सा इन डिटेल जाके देखना है। और उसमें से फिर पॉइंट्स आपने निकालने हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स जो आ सकते हैं जो बेस्ट वे है स्टडी करने का। कि आप एफएससी तक की 4 बुक्स को लें, उनके हर चैप्टर को लें, देखें, हर टॉपिक को जाके थोड़ा सा इन डिटेल देखें, उसको पढ़ें जाके, फिर उसमें से पॉइंट्स निकालें कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं जो पूछ आ सकते हैं। उसके बाद जो है प्यारे भाई आ जाता है इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर ये फिर एक बहुत वास्ट जो है वो टॉपिक चला जाता है। मगर जिन चीज़ों के बारे में आपने ज़्यादा इल्म होना चाहिए वो बेसिक डेफिनेशन है इस्लाम से रिलेटेड। फ़िक़्ह क्या होती है, तक़वा क्या है, जो हमें मैट्रिक तक के लेवल पे बेसिक डेफिनेशंस सिखाई जाती हैं, उनमें से वो ज़्यादा चीज़ें पूछता है। तो ये प्यारे भाई एक ब्रीफ सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको कोर्स से रिलेटेड। उसके बाद आप इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि तैयार कैसे इतना ज़्यादा जो है वो सिलेबस 1 महीने के अंदर अगर हम कह रहे हैं कि टेस्ट होगा, तो 30 डेज़ का प्लान किस तरह हम बनाएँ कि 30 डेज़ के अंदर जो है हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाए, अगर हम खुद प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उसके अंदर ये है कि आप जो है ना, आप सबसे पहले एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि रट्टा नहीं लगाना चीज़ों को। रट्टा लगाएँगे, हम कहते हैं कि मुझे 1 साल हो गया है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मैंने एफ़र्ट की है, मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। हमारे यहाँ प मैं आपको बताऊँ कि ट्रेंड क्या चल पड़ा है। ट्रेंड हमारे यहाँ ये चल पड़ा है कि हम 1-1 साल पहले जॉब की तैयारी के टेस्ट की तैयारी के लिए लगा देते हैं। वो मुश्किल से हमारा कोई टेस्ट क्लियर होता है, उसके बाद हम इंटरव्यू में जाके फँस जाते हैं। क्योंकि उससे पहले हमने टोटल अपना फ़ोकस इस चीज़ पे रखा होता है यार टेस्ट क्लियर हो जाए किसी तरह। रट्टा मारो, बुक पकड़ लो बस उसको किसी तरह घुटी बनाकर जो है वो बोल जाओ और वो आपका जो है टेस्ट क्लियर हो जाए, इंटरव्यू के बाद में देखी जाएगी। हम कल देखेंगे। इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जो पाकिस्तान में हमारी हुकूमत से लेके आम बंदा सभी इसी जो है स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। हम हमेशा शॉर्ट टर्म जो है वो प्लानिंग को लेके चलते हैं। हालाँकि हमारी हमेशा प्लानिंग लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने आइंदा 5 साल में क्या करना है। मगर बदकिस्मती ये है कि इन चीज़ों को सिखाया नहीं जाता, इन चीज़ों के बारे में हमें बताया नहीं जाता और हम एक अनगाइडेड रास्ते पे जो है वो चलते जा रहे होते हैं जिस पर चलने से हमें कोई मंज़िल जो है वो नहीं मिलती। तो आपने इन कॉन्टेक्स्ट स्टडी करनी है। लाइक आपने नाइल आपको जो रिवर है उसको आपने स्टडी करना है। आप नाइल को आपने देखना है भाई नाइल ओरिजिनेट्स कहाँ पे से होता है, ओरिजिनेट्स होके किन-किन कंट्रीज़ से गुज़रता है वो।
उसके बाद कौन से समुंदर में जाके गिरता है, कितने हिस्सों में नाइल डिवाइड होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नाइल पे आते हैं। अब जमुना रिवर और गंगा रिवर हम बचपन से टीवी ड्रामों में फिल्मों में देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि वो हिंदू जो हैं वो जमुना और गंगा में नहाते हैं जाके। आज तक हमने ये सोच पैदा की है कि वो क्यों नहाते हैं, कि आखिर उनका वो जो है वो मुकद्दस मुकाम किस तरह बना है। अब जमुना और गंगा दोनों पे जो है उनके टेम्पल्स हैं। अब उनकी जो है वो मिथ है कि वहाँ पे उनके जो गुरु थे उन्होंने वो वहाँ नहाए थे, भगवान जो थे उनके, इस वजह से वो जाके वहाँ पे नहाते हैं कि उनके जो है वो पाप धुल जाएंगे। तो इस तरह से आपने इन कॉन्टेक्स्ट स्टडी जब करेंगे ना, तो आपको ना तो रट्टा लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको चीजें जो है वो भूलेंगी देर तक, और ना ही जो है आपको बाद में इंटरव्यू में जाके प्रॉब्लम होगी। उल्टा आप एक पॉजिटिव एज जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स पे ले जाएंगे जब आप इन चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए स्टडी करेंगे। आपने इसमें प्यारे भाई 30 दिन है, 30 दिन में आपने 4 वीक्स बनते हैं ऑलमोस्ट। 4 वीक्स में आपने 3 वीक्स जो है पहले डिवाइड करने हैं कि मैंने एक दफ़ा टोटल जो है वो सिलेबस को अच्छी तरह से रिव्यू करना है, और 30 to 40% इसको अपने माइंड में जो है वो बिठाना है। उसके बाद लास्ट वीक के अंदर आपने दोबारा जो है वो स्टडी करनी है। ऑलमोस्ट 40 डेज इंशाल्लाह जो है वो आपको टाइम मिल जाएगा। लास्ट 10 डेज में आपने फिर से रिवीजन करनी है। 3 दफ़ा जो है आपने इस तरह से करके आपने सिलेबस को कवर करना है, रिवाइज करना है 3 दफ़ा। इसके अलावा आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपने मतलब कि ये होता है हमारे यहाँ के चीज़ें याद करते हैं भूल जाती है, बच्चों को सबसे ज़्यादा इशू ये आ रहा होता है। तो आपने इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं, लाइक आप एक ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि आपने जो भी सिलेबस पढ़ना है उसको आपने सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद आपने 20 मिनट की रेस्ट लेनी है, उसके बाद आपने उसको दोबारा पढ़ना है। दोबारा पढ़ने के बाद जो है आपने रात को सोने से पहले उसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करना है, और नेक्स्ट डे उठ के उसको एक दफ़ा रिवाइज करें। एक वीक बाद एक उसके बाद 1 वीक के बाद जो है ना उसको दोबारा रिवाइज करें। ये 4 दफ़ा जो है वो पढ़ने से सिंपली आपने पढ़ना है, कोई मतलब माइंड में नहीं बिठाना कि जैसे वो बचपन में करते थे अली फल्ला, ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ जस्ट रीड आउट करना है। आपको इंशाल्लाह जो है उसमें से 90% जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो अप टू 3 मंथ आपकी मेमोरी में जो है वो जाके बैठ जाएगा। उसके बाद अगर आप उसको 2-3 वीक्स बाद दोबारा पढ़ते रहते हैं तो वो आपको कभी भी नहीं इंशाल्लाह भूलेगा। तो टाइम जो है वो बहुत कीमती होता है, उसको जो है वो बेस्ट वे के अंदर जो है वो यूटिलाइज करना सीखें। उसके अलावा एक जो है और ट्रिक है, आप जो है वर्ड्स को तोड़ सकते हैं। लाइक एक वर्ड है उसके आंसर जो है उनमें कुछ सिमिलैरिटी है उसको आप कर सकते हैं, या कोई आप उस वर्ड का लिंक बना सकते हैं किसी चीज़ के साथ। लाइक आप मैंने किसी जो है वो शख्स मुझे मिला, उसका नाम फैसल था, तो मैंने अब उसका नेम याद करना है, तो मैं फैसल फैसल मॉस्क है, तो फैसल मॉस्क से उसको रिलेट करके मैं उसके नेम को बहुत इजीली जो है वो मेमोराइज कर सकता हूँ, वो मुझे कभी भी नहीं भूलेगा। ये एक ट्रिक होती है। उसके साथ होता है कि अगर आप ये ट्रिक यूज़ कर चुके हैं, उसके साथ एक और ट्रिक यूज़ कर लेते हैं कि अगर आप कोई पिक्चर आपके माइंड में आ रही है किसी वर्ड के साथ, वो पिक्चर आप बना लें, या आपको सिमिलर वर्ड जो है वो देख लें जो उससे मिलता-जुलता हो, उसको अपने माइंड में उसके साथ लिंक करके बनाएँ। आप देखें ना, आप कंप्यूटर के अंदर जो है वो जब आप रैंडम फाइल्स फेंक देंगे ना, तो वो या अपने मोबाइल के अंदर आप जब रैंडम फाइल्स रखेंगे, उसको दोबारा अप्रोच करना आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह सेम जो मेथड पे है हमारा माइंड जो है वो वर्किंग करता है। इसमें जब हम चीज़ों को थोड़ा-सा अरेंज करके रखते हैं, लिंक करके रखते हैं आपस में, तो हमारे जो माइंड है उसको उनको दोबारा रीड आउट करने में आसानी रहती है। मगर जब हम उसको रैंडमली बस कुछ ना कुछ डाले जा रहे होते हैं, कुछ इधर से आ रहा है, कुछ उधर से आ रहा है, तो वो जो है उन चीज़ों को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता। मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि बच्चे भी जो है इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते, बस उनका यही होता है कि सर कोई नोट्स बता दें, कोई ऐसे पेपर्स बता दें हमें। क्या बोली ना, आपको आवाज़ नहीं आ रही? आप अपना जो है वो अच्छा सॉरी, आपको बच्चे इंटरप्ट हो गया आप सब। उसके बाद जो है आपने सिलेबस को डिवाइड कर लिया, आपने उस लिहाज से तैयारी शुरू कर दी। आपने डेली अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि आपने अपना टेस्ट लेना है, और उसके बाद वीकली आपने जो 1 हफ्ते में पढ़ा है,
1 हफ्ते बाद आपने उसमें से देखना है कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता। और जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप जो है वो पुराना मटीरियल रिवाइज़ जितना हो सके रिवाइज़ करें। कभी भी एक टॉपिक को आपने एक वक़्त में बार-बार नहीं पढ़ना। एक टॉपिक को 1 से 2 दफ़ा जो है वो पढ़ लें, उसके बाद जो है उसको छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएँ। कुछ देर के बाद जो है उसको जो है वो दोबारा पढ़ें। इस तरह जो आप देखेंगे कि आपका माइंड थकेगा भी नहीं। लाइक हम 2-3 घंटे पढ़ने के बाद कहते हैं कि भाई बुक हमसे दूर चली जाए, हमने और नहीं पढ़ना। तो ये इन्हीं वजह से होता है कि हम जो है प्रॉपर जो है वो फ़ोकस नहीं कर रहे होते। और 3 दफ़ा मैंने आपको पहले जैसे बता दिया कि आपने सिलेबस जो है अपना रिव्यू कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं जी मटीरियल और दूसरी चीज़ें बुक्स वगैरह भी बता दें, बच्चे ये बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो इसके अंदर आपने मैं आपको जो है सबसे ज़्यादा जो सजेस्ट करूँगा आप कोई भी कारवान के 1 पेपर एमसीक्यूज़ ले लें। कारवान के 1 पेपर एमसीक्यूज़ लेके उसमें से आपने सबसे पहले उसके टॉपिक्स देखने कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को डिवाइड करें, उन टॉपिक्स से रिलेटेड फिर आप वेबसाइट्स हैं, पाक एमसीक्यूज़ है, उसके बाद दूसरी वेबसाइट्स जो हैं, उन पे जाकर जो प्रीवियस मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर जो है वो डाटा पूछा गया हुआ है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सब टेस्टिंग सर्विसेज़ एक जैसा ही डाटा पूछती हैं। तो आप किसी भी जो है वो वेबसाइट पे जाके जो पुराना पास्ट पेपर्स में पूछा हुआ है एनटीएस के, पीटीएस के, उनको जो है वो दोबारा जाके रिवाइज़ करें। तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद जो है आप करंट अफेयर पे फ़ोकस करें, इंग्लिश पे ज़्यादा फ़ोकस करें और मैथ पे ज़्यादा फ़ोकस करें। इसके अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप एफआईए पेपर गाइड ले लें और आपने पास्ट पेपर जितने भी एफआईए के हुए हैं, ये ज़रूर करने हैं। और इनमें से आपने सिर्फ़ इनको ये नहीं है कि ये सिर्फ़ देख लिया है पेपर को और बस बात खत्म होगी। आपने इनमें इनको देखना है और उसके बाद जो है इनसे आपने ये गाइड लेनी है कि कौन-कौन से किस-किस तरह के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जा रहे हैं। उससे रिलेटेड फिर आपने फर्दर जो है वो डाटा अपना जो है वो निकालना है। अभी प्यारे भाइयों आपको एक छोटा-सा टेस्ट होगा, आपको 20 मिनट्स दिए जाएँगे। आपने 20 मिनट्स में वो टेस्ट करना है। उसके बाद जो है हम दोबारा उस टेस्ट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन किस स्टेज पे जो है अभी इस वक़्त खड़ा हुआ है और वो कितना उसको जो है वो मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तो इवैल्यूएशन कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी जो है वो किस जगह पे आप स्टैंड करते हैं और आपको क्या कहाँ किस तरह का जो है वो रास्ते की अपनाने की ज़रूरत है। मैं आपको टेस्ट जो है वो शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर। उसके बाद जो है हम 20 मिनट के बाद जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। आपके जो-जो आंसर ठीक होंगे उसको ठीक कर दीजिएगा, जो गलत होंगे गलत कर दीजिएगा। मैं नहीं आपसे पूछूँगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपने हॉनेस्टली आपने आपका फ्यूचर आपके साथ है। आपने ना तो आपको मैंने आपका फ्यूचर देना है और ना आप मुझे कोई बेनिफिट उस तरह का दे सकते हो कि मैं आपके फ्यूचर के बारे में सोचूँ। तो आपने खुद जो है वो अपना फ्यूचर के बारे में देखना है और हॉनेस्टली टेस्ट को आप करें, उसके बाद देखेंगे आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो मैं टेस्ट जो है वो शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको जो है वो कंडक्ट